Hello students, my name is Avinash Singh. As you know, this video is regarding the parallel line and transversal line. मैंने आपको पिछले सेशन से बता चुका हूँ कि लाइंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लाइंस, एंगल्स क्या होते हैं, एंगल ऑफ टाइप्स एंड अबाउट वर्टिकल अपोजिट एंगल, जो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, प्रूफ किया था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन. क्या डिस्कस करेंगे आज? पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइन. सो लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था पैरेलल लाइन, जिसको मैंने नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोला था. नाउ जस्ट लुक एट दिस. पैरेलल कब होगा? जब दो लाइंस के बीच के क्या हो, डिस्टेंस ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या हो, सेम हो. तो लेट सपोज दिस टू लाइंस L and M are what? Parallel. And a line which is intersecting these parallel lines will be known as what? Transversal line. लेट सपोज मैं इसका नाम क्या दे दूं, स्मॉल p. तो ये कौन सा लाइन हो गया हमारा? ट्रांसवर्सल line. And these are what? L, M and R parallel. So for parallel you will draw it like this. L और M क्या है? एक parallel lines हैं, ठीक है. Now we will discuss about the angles. इनके बीच जो एंगल्स बन रहे हैं उनका आपस में कैसे रिलेशन होगा और हम उसको कैसे प्रूफ करेंगे कि जो रिलेशन दिखाया गया वो सही है या नहीं. सो फॉर दिस सबसे पहले मैं आपको क्या बता दूं, ये लाइंस आपको दिख रही हैं. इस लाइंस के अंडर, इस लाइन, दोनों लाइन के बीच के जो जितने भी एंगल्स आएंगे वो किसके अंडर आएंगे? इंटीरियर एंगल के अंडर आएंगे. इंटीरियर मतलब इन दो लाइंस के अंदर ही है, सो दिस दैट्स व्हाई दिस इज इंटीरियर. और जो आउटर एंगल्स होंगे उनको हम किस नाम से जानेंगे? एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में क्या नाम से जानेंगे? सो इनर एंगल विल बी नोन एज व्हाट? किसके नाम से जानेंगे? इंटीरियर एंगल. और जो आउट क्या है, आउटर एंगल विल बी नोन एज व्हाट? एक्सटीरियर एंगल. इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में आपने क्या पढ़ा है? इंटीरियर जो इनसाइड हो, एक्सटीरियर जो क्या हो, आउटसाइड हो. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इनर एंगल्स एंड आउटर एंगल्स. इनर एंगल्स को किस नाम से जानेंगे हम? इंटीरियर. और आउटर के जितने भी सारे एंगल्स होंगे उसको किसके नाम से जानेंगे? एंगल. सो नाउ we will start with the showing the angles and their relations. So मैंने क्या किया था? पैरेलल लाइन ड्रॉ किया और ये क्या हो गया? एक ट्रांसवर्सल लाइन. अगर मैं इसको नाम दूं एंगल 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. ये आपके पास कितने एंगल्स हैं? 8 एंगल्स. मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द इंटीरियर एंगल्स? इनमें आप क्या बता दीजिए? इंटीरियर. तो जो इन साइड बन रहे हैं वही सारे एंगल्स होंगे. इंटीरियर में क्या हो गया? 3, 4, 5 एंड 8. 3, 4, 5, 8 ये कौन से एंगल्स हो गए? इंटीरियर. व्हाट इफ आई से टेल मी अबाउट एक्सटीरियर एंगल्स? तो रिमेनिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे? एक्सटीरियर. या फिर हम कह सकते हैं जो बाहर दिख रहे हैं, लाइक 1, 2, 6 एंड 7. So ये interior and this one is exterior. Here we comes to know about, you might have any idea, you might have idea about corresponding angles. तो corresponding में क्या होता है? जैसे मान लो ये दो लाइन दिख रही है L और M. इस पैरेलल लाइंस में देखो आप, ये वाले लाइन के अपर पार्ट्स जो हैं, इस लाइन के अपर पार्ट्स, जैसे इस लाइन में ये वाला एंगल क्या है? 1, दिस इज 8. तो यहाँ जो एंगल मेड हो रहा है
इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है 8. सो दिस विल बी नोन एज व्हाट कॉरस्पॉन्डेंस एंगल. ये कौन सा एंगल है कॉरस्पॉन्डेंस एंगल. तो कौन कौन से कॉरस्पॉन्डेंस होंगे 1 एंड एंगल 1 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 6. ये कौन से एंगल्स के अंडर आएंगे करस्पॉन्डेंस. ये क्या है एंगल्स आपस में क्या है करस्पॉन्डेंस है. लाइन के अपर पार्ट में राइट साइड लेफ्ट साइड में ये वाला एंगल 1 है, इधर अपर पार्ट में लेफ्ट में क्या है 8 है. सो दिस बोथ एंगल्स विल बी कम्स अंडर व्हाट करस्पॉन्डेंस एंगल. नाउ मैं आपसे पूछूं कि 1 और 3 कौन सा एंगल है. कल मैंने आपको बताया था 1 और 3 कौन सा एंगल्स होंगे. अब देखो ये लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस इनके बीच बना एंगल्स क्या होता है अपोजिट एंगल्स विल बी नोन एज व्हाट वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो अगर मैं पूछूं आपसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में कौन कौन से वर्टिकली अपोजिट होंगे एंगल 1 एंड एंगल 3, 2 एंड 4, 5 एंड 7, 6 and 8. These will be what vertically opposite angle. तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया इंटीरियर क्या क्या है एक्सटीरियर क्या क्या है करस्पॉन्डेंस. नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग जो आपको जानना बेहद ही जरूरी है और वो क्या है इंटीरियर एंगल्स के अंडर ही देख लेते हैं. सॉरी मैंने क्या बताया इंटीरियर में कौन कौन सा है 3, 4, 5 एंड 8. सो दीज ऑल आर व्हाट इंटीरियर एंगल्स. अब मैं कहूँ अल्टरनेट कौन से हैं 3 का अल्टरनेट एंगल कौन सा है इंटीरियर में. तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक साइड पे राइट में बना रहा है कौन सा एंगल 3 और इसी साइड में देखेंगे इंटीरियर में जो क्या हो रहा है लेफ्ट में बना रहा है 8. मैं इसको इस एंगल को नहीं बोल सकता ये आपस में कौन सा है एडजेसेंट है. मैंने कहा अल्टरनेट इंटीरियर. तो इस इंटीरियर में अल्टरनेट कौन सा है 3 के बाद क्या है 8. तो हियर वी विल नो अबाउट व्हाट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट में क्या क्या है एंगल 3 एंड एंगल 8. ये क्या है अल्टरनेट है एंगल 4 एंड एंगल 5. ये दोनों क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ऐसे ही मैं अगर बात करूं अल्टरनेट एक्सटीरियर के बारे में व्हाट इफ आई से दिस इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. अल्टरनेट एक्सटीरियर में क्या हो जाएगा इफ दिस वन इज 2 7 विल बी द अल्टरनेट. सो एंगल 2 एंड एंगल 7 क्या हो जाएंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. एंड नाउ व्हाट angle 1 and angle 6 will be what alternate exterior angles. Now we will discuss the relationship in between the angles. So let's start with another figure. इसके थ्रू आपको एग्जांपल्स भी समझाएंगे कि ये कैसे हो रहा है. So these are two parallel lines named as what L and M, and there is a transversal line which is known as P. अब आप देखो सबसे पहले मैंने क्या बोल दूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में. लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो if I am naming it like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. तो यहाँ पे क्या होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल. तो एंगल 1 क्या मैं कह सकता हूँ एंगल 3 के इक्वल.
Of course, angle 1 is equals to what? Angle 3. Angle 2 is equals to what? Angle 4. Angle 5 is equals to what? Angle 7. Angle 6 is equals to what? Angle 8. तो ये आपस में क्या हो गया? इक्वल 1 3 से 2 4 से 5 7 से 6 किससे 8 से। अगर मैं कहूँ कि क्या कोई रिलेशन मिल सकता है मुझे करस्पॉन्डेंस एंगल्स के बीच में, करस्पॉन्डेंस एंगल जैसे 1 और 8 है, इनके बीच में क्या हम कोई रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। सो फॉर दैट एक रिलेशन हमको क्या मिला, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ये वाला 1 3 के इक्वल्स टू 4 के 5 7 के 6 8 के इक्वल है। नाउ व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन करस्पॉन्डेंस एंगल, करस्पॉन्डेंस एंगल्स में अगर रिलेशन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? करस्पॉन्डेंस कौन सा है? एंगल 1 एंड एंगल 8, ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सो हियर मैं क्या कर सकता हूँ, लेट सपोज आप क्या करते हो, एक पेज लेते हो और इसको एक इंक्लिनेशन से क्या करोगे, कट करोगे, तो आपको क्या दिखने को मिलेगा कि यहाँ जो कट दिख रहा है, तो एंगल यहाँ पे जो कट में एंगल दिखेगा, द सेम एंगल विल बी हियर आल्सो। क्या होगा, जो यहाँ पे एंगल मिलेगा वही इसके भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस का क्या मतलब है, जिनके बीच का एंगल क्या हो, 0। तो अगर मैं इसको उठा के इस पे रख दूँ, सेम लाइन पे ही आ जाए, मैं कट करूंगा तो एंगल भी तो सेम बनेगा, ठीक है। ऐसे ही हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो एंगल्स मेड हो रहे हैं, जो करस्पॉन्डेंस एंगल्स हमको मिल रहा है, ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। सो करस्पॉन्डेंस एंगल्स हम क्या कर सकते हैं, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 विल बी व्हाट इक्वल्स टू 5, 3 will be 6 and 4 will be what 7। तो करस्पॉन्डेंस एंगल्स में क्या रिलेशन है, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स भी क्या थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी क्या थे, आपस में इक्वल थे। नाउ इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर के लिए मैं सबसे पहले क्या देख लो, क्या मैं कह सकता हूँ कि एंगल 4 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा? नहीं कह सकते अभी डायरेक्टली। तो सबसे पहले मैं क्या दिखा दूँ इसमें, इफ मैं इसमें क्या दिखाऊं रिलेशन, सो इसमें मैं क्या देख रहा हूँ, हमको एक 4 और 5 में रिलेशन दिखाना है। वी ऑलरेडी नो अबाउट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हमको क्या पता है, एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 4 के। एंगल 2 किससे इक्वल, एंगल 4 के। और करस्पॉन्डेंस एंगल्स में क्या पता है हमको, एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 5 के। तो क्या मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स है तो राइट हैंड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 4 जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया, एंगल 5 के। और ये दोनों किस प्रकार के एंगल्स हैं, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने रिलेशन देख लिया, अल्टरनेट, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसमें क्या हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल 5 एंड एंगल 3 is equals to what, angle 8। In the same way, if we are going to discuss about what alternate exterior angle, alternate में क्या है 2 and 8, हमको पता है ऑलरेडी 2 किसके इक्वल 5 के, 4 किसके इक्वल 5 के, सॉरी 2 is equals 5 and what's next, so here what you see 2 is equals to what 5 करस्पॉन्डेंस है, और 5 किसके वर्टिकल अपोजिट में है 7 के। तो यहाँ से फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 is 5 और 5 जो है वो किसके है 7 के। तो एंगल 2 और एंगल 7 भी आपस में क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। और ये कौन से एंगल्स हैं, दीज आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर में हम क्या लिख सकते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में हम लिख सकते हैं
angle 2 is equals to what? Angle 7, and angle 1 is equals to what? Angle 6. So these were the relations in between the angles. Now we will go through a example. हम एग्जाम्पल से देखेंगे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं फिर. So one more thing I would like to tell you something. जैसे कि ये क्या बन गया, these are two parallel lines and this was the transversal line. What if I say the same side में बने हुए angles जो हैं वो क्या हैं? They make 180 degree. So how we are going to prove it? Like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. हमको प्रूव करना है कि एंगल 3 प्लस एंगल 5 शुड बी व्हाट? 180 डिग्री. इसको हम क्या लिखेंगे? ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल द एंगल्स मेड द सम ऑफ देयर एंगल्स विल बी व्हाट? 180 डिग्री. सो अब इसको कैसे प्रूव करें? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गो थ्रू दिस. वी ऑल नो दैट एंगल 2 इज प्लस एंगल 3 विल मेक व्हाट? 180 डिग्री. कैसे? लीनियर पेयर एंगल है, सॉरी, और लीनियर पेयर एंगल हमेशा कितना बनाते हैं? 180 डिग्री. और हमको एक रिलेशन पता चला था किससे? एंगल 2 इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल 5. कौन सा एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल. ये कौन सा एंगल है? करस्पॉन्डिंग. तो इक्वेशन 1 और 2 से मैं क्या कर सकता हूँ कि एंगल 3 प्लस एंगल 5 विल बी व्हाट? 180 डिग्री. जो हमको ये प्रूफ करना था. क्या प्रूफ करना था? कि अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस को क्या करे? कट करे, तो ट्रांसवर्सल लाइन के इनर साइड में जो हमारे एंगल्स मेड हैं उनका एडिशन की सम कितना होगा? 180 डिग्री. सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा. ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, जो एक्सटीरियर में है क्या मैं बोल सकता हूँ उनका भी सम 180 होगा. ऑफ कोर्स इन द सेम वे एंगल 2 प्लस एंगल 6 विल बी व्हाट? 180 डिग्री. सो नाउ वी विल डिस्कस विद एन एग्जांपल हाउ टू फाइंड द एंगल्स इफ इट्स नॉट गिवन. लेट्स सपोज आपको पूरे फिगर में सिर्फ क्या कर दे, एक ही नॉन एंगल दे दे. लेट्स सपोज ये दे दे 72 डिग्री. कितना? 72. इसके थ्रू क्या मैं सारे एंगल्स फाइंड कर सकता हूँ? सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के थ्रू क्या मैं सारे एंगल्स को फाइंड कर सकता हूँ? लेट्स सपोज आई वांट टू फाइंड द दिस एंगल which is angle 1. I want to find what? Angle 1. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं इसको इजीली फाइंड कर सकता हूँ. एंगल 1 प्लस 72 डिग्री विल बी व्हाट? 180. कैसे आया? भाई लीनियर पेयर एंगल. लीनियर पेयर एंगल की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 प्लस 72 इज व्हाट? 180. सो एंगल 1 कितना हो जाएगा? 180 माइनस 72 which is what? 108. कितना हो जाएगा? 108. What if I want to know about angle 2? ये हमने क्या निकाला? एंगल 1. एंगल 2 फाइंड करने के लिए क्या हम कर सकते हैं? एंगल 2 और 72 डिग्री क्या है? वर्टिकली अपोजिट. तो अगर हमसे एंगल 2 पूछा जा रहा है तो कर सकते हैं एंगल 2 विल बी 72 डिग्री बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब जब ये पता चल गया, हमको 3 फाइंड करना है. 3 भी फाइंड इजीली कर सकते हैं. एंगल 3 विल बी व्हाट? एंगल 1. एंगल 1 का रिजल्ट कितना था? 108. ये देखो 72 108 72 108. नाउ इफ आई वांट टू नो अबाउट 4, वी नो अबाउट दिस एंगल 3 and 4 आर व्हाट? अल्टरनेट एंगल. सो अगर हमको इसको फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? एंगल 4 इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल 3. ये कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प से हम कह सकते हैं. सो बाय नोइंग
this we can find 4, so angle 4 is also what, 108 degree. In the same way angle 5 correspondence से हम बता सकते हैं 1 and 5 are correspondence angle, sorry 2 and 5 are what, correspondence angle, so this will be also what, angle 5 is also 108. Angle 6 is what, angle 4, which is, sorry 4 was what, 3, 2 was 5, this was 72, sorry, so angle 4 कितना हो गया था, 108. एंगल 6 में क्या हो जाएगा, 108. ऐसे ही अगर ये एंगल 7 है तो एंगल 7 कितना हो जाएगा, एंगल 5 के इक्वल्स बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये भी कितना हो जाएगा, 72. तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन जो हमको पता था, एक एंगल दे रखा था, बाकी हमको सारे चीज़ों के बारे में नॉलेज है. अगर इफ यू नो अबाउट द थियरम देन वी कैन इजीली शो दैट हाउ कैन वी फाइंड द ईच एंड एवरी एंगल इन दिस सेक्शन. सो आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच for watching this video.